पाकिस्तान की एक मशहूर गली है जहाँ से अगर एक इंसान गुजर रहा है, आगे से कोई फीमेल गुजर रही होगी तो उन दोनों का निकाह हो जाएगा। ये बात बिल्कुल ठीक लग रही थी कि जो दो लोग आपस में मिलते हैं तो निकाह हो जाता है। बहुत ही तंग गली थी। ये तरीही गलियाँ आपके लिए बड़ी अहमियत की हामिल हैं। तो इनको बनाते वक्त इन लोगों ने जब बनाया गया ना, तो पता नहीं उन लोगों को आपस में क्या ख्यालात थे, क्या एहसास थे, एक दूसरे के लिए मोहब्बत इतनी ज़्यादा थी कि कमाल दी। ये हमारे बड़ों की तरफ से आप लोगों के लिए गिफ्ट है। ये गली दुनिया की सबसे तंग गली वो आपके लाहौर शहर में और इस दरवाजे के अंदर है। आपने वो गली देखी है? हम फिलहाल तो एक सूरजन सिंह गली गए हैं, पता नहीं वो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं G5 न्यूज़। एक्चुअली मैं हूं आपका मेज़बान ज़ाहिर रशीद। नाज़रीन, आज हम आपको लाहौर शहर की एक मशहूर स्ट्रीट्स दिखाएंगे जहां से सिर्फ आवाम का गुजरना मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन सी बात है। वो स्ट्रीट कितनी मशहूर है, वो क्या लाहौर की मशहूर स्ट्रीट है या पूरी दुनिया की है? नाज़रीन, सबसे बड़ी बात पाकिस्तानियों के लिए, ये पाकिस्तान का मेन गेट दिल्ली गेट, मैं उस वक्त इसके सामने मौजूद हूँ। अगर इसकी हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा आपको मैं आगाह करता चलूँ, उसकी हिस्ट्री क्या थी, कौन कौन सी गलियाँ इस दिल्ली गेट के अंदर मौजूद हैं, अगर मेरा कैमरामैन दिखाए तो सबसे बड़ी बात इसके ऊपर लिखा हुआ है प्लेस टू सी शाही हमान। उसके बाद दूसरे नंबर पे है जी गली सबील वाली, फिर गली सूरजन सिंह, और इसके बाद चौक मस्जिद वज़ीर ख़ान। जी नाज़रीन, मस्जिद वज़ीर ख़ान के बारे में भी मशहूर है, जिसके बारे में अक्सर नाज़रीन ने सुना है, और उसको विज़िट करने के लिए बरसगीर पाक हिंद की ये मस्जिद है। जब अंग्रेज़ पाकिस्तान इंडिया सब इकट्ठे थे तो यहाँ पे मस्जिद वज़ीर ख़ान आबाद थी। नाज़रीन, जो गली जिसका नाम लिया जा रहा है, उस गली की जिसकी हमने आपको सैर करवानी है, वो गली है गली सूरजन सिंह। क्या यूनिक स्ट्रीट है, ये हम आपको दिखाएंगे अपने इस लाइव प्रोग्राम में। आप इसको देखेंगे, गली सूरजन सिंह, उसकी हिस्ट्री के बारे में आपको आगाह करेंगे। उसके बारे में एक मशहूर कॉल है कि पाकिस्तान की एक मशहूर गली है जहाँ से अगर एक इंसान गुजर रहा है, आगे से कोई फीमेल गुजर रही होगी तो उन दोनों का निकाह हो जाएगा। वो निकाह किस तरह होगा, क्या उसका सीन है, ये हम आपको लाइव दिखाएंगे। चलते हैं गली सूरजन सिंह की जानब। नाजरीन, आज हम आपकी बरसगीर पाक हिंद की वो गली दिखाने जा रहे हैं जिसके बारे में आपने अभी तक सुना नहीं, और जिन्होंने सुना है वो इस गली की हिस्ट्री के बारे में, उसके बारे में भी हम आपको आगाह करेंगे। आइए चलते हैं उस गली में। इस गली के बारे में मशहूर क्या है, कैसे लोगों का यहाँ पर रहन सहन है, ये पूछेंगे इस गली के रिहायशियों से जो जब पाकिस्तान और इंडिया यहाँ पर इकट्ठे थे, मुसलमान जब इकट्ठे रहते थे तब की ये गली हैं। अगर मेरा कैमरामैन देखा है तो ये घर हैं, घर से अगर आप गुजर रहे हैं तो दूसरे इंसान के गुजरने की यहाँ से गुंजाइश बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती है। इस गली के बारे में मशहूर था जी कि यहाँ से गुजरना मुश्किल है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। सर, आप इस गली के रिहायशी हैं या आपको कितना अरसा हुआ है, थोड़ा सा हमारे नाजरीन को बता दें इस गली के बारे में। हमें ना कोई 15 साल हो गए, हम पठूरे लगाते हैं बाहर दिल्ली गेट में। तो इस गली के बारे में मशहूर था जी कि ये हिंदी भी लिखी हुई है, अगर मेरा कैमरामैन दिखाए। पुराने मकान है, हिंदी मकान है, तो ये पुराने इंशाल्लाह 50 साल से बने हैं। 50 साल से 100 साल के भी मकान यहाँ पर मौजूद हैं जब पाकिस्तान और इंडिया इकट्ठे थे। तो ये इंडिया की जो हिंदी है उसके बारे में नाज़रीन कैमरामैन दिखा रहा है आपको कि ये हिंदी में लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, सिर्फ ये जो इंडियन लोग हमें देख सकते हैं या जो सिख बरादरी है जो यहाँ से जो रहायशी हैं वो इसके बारे में जान सकते हैं। तो इसके बारे में मशहूर था जी कि जब आप इकट्ठे आ रहे हो तो यहाँ से गुजरना मुश्किल हो जाता है। तो ये वही सीन है नाज़रीन। तो यहाँ से आप जो गुजरेंगे, कैसे गुजरेंगे? बस सर ऐसे साइड तो हो जाते हैं, जब लेडीज़ आती है फिर गुजर जाते हैं सुकून से। गुजरना तो मुश्किल ही है लेकिन गुजर जाते हैं। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, हमारे साथ ये दोस्त मौजूद थे, उन्होंने बताया जी कि यहाँ से गुजरना वाकई नामुमकिन है। से सबसे बड़ी बात ये देखें कि हर चीज़ के ऊपर एक शेर व शायरी का नंदा है, शेर लिखे हुए हैं, हिंदी ज़बान में भी हैं और पंजाबी ज़बान में भी हैं। क्या लिखा हुआ है ये अगर हम पढ़ने की कोशिश करें या कुछ बता सके मेरा कैमरामैन। आशिक ते जेड़े अपने यारां बैना दियाँ सजना दियाँ, ये कुछ नाज़रीन इस तरह के अल्फाज हैं, पंजाबी लिखी हुई है। और ये वो तारीख़ी हिस्ट्री जिसके बारे में बहुत से चैनलों ने सोचा होगा कि हम इसके ऊपर कोई एक डॉक्यूमेंट्री बनाएंगे। हमारे जहन में ख्याल आया कि आज एक संडे या संडे के रोज़ हम इसके ऊपर डॉक्यूमेंट्री करते हैं और अपने नाज़रीन को दिखाते हैं, अपने पाकिस्तानियों को दिखाते हैं, पाकिस्तानियों को नहीं सिर्फ पूरी दुनिया को दिखाते हैं कि ये वो एक गली है जिसके बारे में मशहूर था कि यहाँ से दो बंदों का गुजरना आमना सामना हो जाए तो गुजरना मुश्किल हो जाता है। तो नाज़रीन इसके ऊपर भी शेर लिखा हुआ है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है सर? सर अल्हम्दुलिल्लाह। सर आप सुनाएं। अल्लाह का एहसान। अच्छा सर, आप यहाँ के रहायशी हैं, ये तो एक हमारे लिए भी एक यूनिक चीज़ होगी है कि ये दुनिया की वो तंग गली है जिसके बारे में सुना था।
ये गली के बारे में थोड़ा सा नाज़रीन को आगाह कीजिएगा कि आप यहाँ पर कितने सालों से रिहाइश पजीर हैं? यार यहीं पे पैदा हुए हैं, यहीं से हमारे बड़े साढ़े अबाउजदाद यहीं से गए हैं। अब वो चले गए, हम भी जाने वाले हैं। रहना अल्लाह का नाम है इस दुनिया में। ये तरीही गलियाँ आपके लिए बड़ी अहमियत की हामिल हैं। तो इनको बनाते वक्त इन लोगों ने जब बनाया गया ना, तो पता नहीं उन लोगों को आपस में क्या ख्यालात थे, क्या एहसास थे, एक दूसरे के लिए मोहब्बत इतनी ज़्यादा थी कि कमाल दी। वो गैप देख रहे हैं, खिड़कियों का गैप देख रहे हैं। एक घर में जब चूल्हा जलेगा दूसरे वाले को पता होगा, वो एक दूसरे ऊपर से देख रहे हैं, ऊपर यहाँ से देखें आप सब, एक दूसरे के लिए इंतहाई मोहब्बत का पैगाम है ये। यहाँ पर ये कहना गलत नहीं होगा नाजरीन के जो हम कहते थे कि हमारे बड़े जब रहते थे तो उनकी जो रहने सहने का जो अंदाज़ था, वो जो हमने सुना है, जो पढ़ा है, उसकी अंगेस्ट आज आपको हकीकत दिखा रहे हैं कि ये वो खिड़की जिसके बारे में कहा जाता था, फिर इस तरफ खिड़की, ये खिड़कियाँ कि अगर इसके घर में क्या पक रहा है तो साथ हमसाये को पता होना चाहिए कि उसके घर में क्या पका है, और एक मोहब्बत के साथ वो पैगाम जो रहती दुनिया तक याद रहेंगे, वो निज़ाम था। और आज के दौर में जो गहमा गहमी का दौर है, उसमें क्या आलम है ये आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। ये गिफ्ट है, ये हमारे बड़ों की तरफ से आप लोगों के लिए गिफ्ट है। ये इससे ज़्यादा आप एंजॉय करें, घूमें, देखें, पहले इसको विज़िट करें, आप फिर हमें बताइएगा, मैं आपको फिर यही मिलूँगा। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, आपने देखा कि यहाँ से रिहायशी थे, इनसे हमारी बातचीत हुई और वो कितने सालों से यहाँ पर रिहाइश अख्तियार किए हुए हैं। और ये यूनिक गली जिसके बारे में, जिसके ऊपर हमारे ख्याल में एक बात आई कि यार दरवाज़े, अगर मेरा कैमरामैन आगे हैं जनाब, ये दुनिया को दिखाएं, आगे आ जाएँ, हाँ जी हाँ जी, ये क्या एक दरवाज़ा ये है नाजरीन, दूसरी तरफ ये दरवाज़ा है। अब ये सोचें, ये आपका माइंड भी इस कंफ्यूज हो जाएगा कि यार ये लोग यहाँ पर कैसे रिहाइश पजीर हैं, कैसे यहाँ पर रहते होंगे, इनका रहन सहन का तरीका क्या है। और देखें, मुझे ऐसे लग रहा है कि यहाँ से गुजरना भी नामुमकिन है और मैं आपके सामने छुप गया हूँ। ये छुपा नहीं हूँ, आपके सामने ही हूँ। ये तंग गली है जहाँ से गुजरना दो बंदों के लिए मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन भी है। तो नाज़रीन आगे मज़ीद आए हैं, हम काफ़ी दूर आ चुके हैं इसी हवाले से। किस तरह इन लोगों का रहन सहन था वो भी आप लोगों ने जाना नाज़रीन। ये वो यूनिक स्ट्रीट जिसके बारे में सुना था हमने और हमसे रहा नहीं गया, और आज इसको विज़िट करने के लिए आ गए। और ये कहा जाता है कि आप जिधर से घूम कर जाएँगे वापस उसी गली से घूम कर वापस उधर आ जाएँगे। तो हम ये भी देखना चाहते हैं और अपने नाज़रीन को ये भी दिखाना चाह रहे हैं। ये देखें नाज़रीन, ये गलियाँ, इन गलियों के बारे में क्या कहा था, क्या सुना था। अगर मेरा कैमरामैन ऊपर दिखा है तो ये सारी पुरानी इमारतें हैं, वो बरसगीर पाक को हिंद के वक़्त से पहले की बनी हुई बिल्डिंगें, जहाँ पर कभी सिख, हिंदू, मुसलमान सभी इकट्ठे रहते थे। जिसको ऐसा क्या हुआ जिसकी हिस्ट्री आप लोग भी जानते हैं, आपके साथ एक हिस्ट्री शेयर करना चाहते थे। ये नाज़रीन हम बिल्कुल इसके बरअक्स दूसरी गली में निकल आए हैं, जिसके बारे में आपसे कहा था कि आपको ये गली दिखाएंगे। ये एक बाज़ार है, एक बाज़ार में फिर हम आ चुके हैं। वो एक यूनिक स्ट्रीट जिसके बारे में आपके साथ एक स्टोरी की थी, कंटिन्यू किया गया था, वहाँ के रिहायशियों से आपकी बात कराई और मज़ीद जानेंगे उस गली की हिस्ट्री है क्या, उसके यहाँ के रिहायशियों से उसके बारे में मज़ीद बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, इस गली के बारे में हमने सुना था, इसकी हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा लोगों को आगाह कीजिएगा कि आप यहाँ पर कितने सालों से रिहाइश पजीर हैं, और अगर कोई किराएदार आ जाए तो उसका यहाँ पर सामान लेकर आना तो नामुमकिन सी बात है। पहले नंबर तो हम इधर के रहने वाले नहीं, हम आप खुद किराएदार हैं। बाकी जब मसला जो गली है महल्ले वालों को पता हो सकता है, हम लोगों को क्या पता है। तो सामान वगैरह जब लेकर आए थे तो इस गली से कैसे गुजरे? गली तो बिल्कुल छोटी सी है, इतनी गली से अगर बेड वगैरह सोफ़े लेके जाने हों तो वो तो नामुमकिन है। लेकिन ये मजबूरियाँ हैं, ये भी देखो ना यार। तो आपको कितना अरसा हो गया इस गली में रिहाइश अख्तियार किए हुए, कितने सालों से आप यहाँ पर रह रहे हैं? मुझे कम से कम 28-29 साल हो चुके हैं। ऐसे मतलब मैं इधर काम करता हूँ ना, इधर मैं रोडी वगैरह लगाता हूँ मार्केटों में, हमारा नाम चलता है। आजम मार्केट में, शेरानी मार्केट में, हर जगह पर हमारा नाम चला। बाबा जी मशहूर शरबतानियाँ चुका दी रोडी बेचते हैं। 27-28 से मैं किराएदार। नाज़रीन आपने इन बुज़ुर्ग की बातें सुनी, तो इनका ये कहना था कि हम यहाँ पर 28 सालों से रिहाइश अख्तियार किए हुए हैं और यहाँ से गुजरना, देखें आपके सामने आया हूँ, फिर यहाँ से गायब हो गए। तो ये यूनिक स्ट्रीट जिसके बारे में कहा जाता था, सुना जाता था, आज हम आपको लाइव दिखा रहे हैं। आमने सामने दरवाजे हैं, एक दूसरे को आराम से, वो लोग जो उस वक्त रहते थे यहाँ पर किस तरह मोहब्बत और प्यार के साथ रहते थे, उनकी दास्तानें आज भी हमारे दिलों में ज़िंदा हैं। मोहब्बत और प्यार की अगर बातें हम कर सकें तो सीखना है तो इन गलियों में आकर सीखें, यहाँ के रहने वालों से सीखें कि वो कितने प्यार मोहब्बत से एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। तो नाज़रीन फिर आपके सामने गायब हो गए हम।
तो हमारा कैमरामैन पीछे लगता रह चुका है। फिर वो उसी गली से बाहर हम आ रहे हैं, एक गली यहाँ से निकल रही है और दूसरी जगह पर जाकर ये ख़त्म हो जाती है। तो आपने देखा नाज़रीन कि ये हिंदी लिखी हुई है, हिंदी में क्या लिखा हुआ है हम आपको लाइव दिखाएंगे। जो दोस्त हमारे इंडिया से या कोई इस हिंदी को पढ़ सकते हों हमें ज़रूर बताइएगा। आपको एक वो यूनिक स्ट्रीट के बारे में एक डॉक्यूमेंट्री बना रहे थे जिसके बारे में हमने सुना था। आज हम इसको विज़िट करने के लिए आए और अपने पाकिस्तानियों को दिखाने के लिए स्पेशली आए कि ये हिंदी में क्या लिखा हुआ है। ये हमें इस चीज़ के बारे में कोई इल्म नहीं, ये सिर्फ वही दोस्त पढ़ सकते हैं जो इंडिया के रहायशी हैं, जो हिंदी पढ़ सकते हैं। ये शेर व शायरी इसके ऊपर लिखी हुई है, क्या लिखा हुआ है, पंजाबी के अल्फाज हैं और बहुत ही मोहब्बत बड़ी बातें लिखी होंगी। लाजमी ये मैसेज होगा उन बुज़ुर्गों का, उन बड़ों का जो उस वक़्त यहाँ पर रिहाइश पज़ीर थे कि जब हमारी आने वाली नस्लें यहाँ पर रहेंगी या यहाँ से किसी का गुज़र होगा तो वो इस मोहब्बत बड़े अल्फाजों को पढ़ेंगे और याद करेंगे। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली गेट पर। यहाँ पर कुछ दोस्त हमारे साथ साथी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि वो लाहौर के रिहायशी हैं या कहीं बाहर से हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सर मुझे ये बताएं कि आप कौन से शहर से हैं? डी खान, डेरा इस्माइल खान से। डेरा इस्माइल खान से। आप लाहौर सैर व तफरीह के लिए हैं या यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं? यहाँ पे हम आए हैं इसके लिए, सैर के लिए। तो कैसा लगा आपको लाहौर हमारा? बहुत प्यारा लगा है, बहुत अच्छा है। दिल्ली गेट पर इधर आए हुए हैं, बहुत मज़ा आया। इधर माहौल भी बहुत अच्छा है। आप शाही किले भी गए होंगे? जी हाँ, उधर भी बहुत अच्छा निज़ाम था। आप इनके साथ ही हैं? जी जी, हम इनके साथ, हमारा पूरा ग्रुप टूर आया हुआ है। आपके एक दोस्त यानी कि एक आप वो ट्रिप टाइप बनाकर एक अपनी लाहौर की सैर व तफरीह के लिए आए हैं। तो ये लाहौर की मशहूर गली हैं, आप इनके बारे में कुछ जानते हैं कि लाहौर की कौन सी कितनी गली हैं ये जो अंदरून के टच करती हैं, आप इसके बारे में जानते हैं? जी मैंने को देखा था कि 14 दरवाजे हैं, कितने हैं जो उसलिए हम तो मशहूर ये दिल्ली गेट था तो हम इधर हैं, सुजन सिंह गली गए हैं और वज़ीर खान मस्जिद भी गए हैं। जो लाहौर शहर के 12 दरवाजे हैं जिनके बारे में ये मशहूर है। दिल्ली गेट है, शेरांवाला गेट है, इसके अलावा जनाब यकी गेट है, मोची दरवाज़ा है। कि इस तरह कंटिन्यू करके टोटल 12 दरवाजे हैं जो आपकी हिस्ट्री में थोड़ा सा बता दूं। तो आपको कैसा लगा यहाँ पर आके, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही प्यारा इलाका है और बहुत ही प्यारे गली हैं, कदीमी गली हैं, बहुत पुरानी। तो आपने उस गली को विज़िट किया जिसके बारे में मशहूर था जी कि सबसे तंग गली, दुनिया की सबसे तंग गली वो आपके लाहौर शहर में और इस दरवाजे के अंदर है। आपने वो गली देखी है? हम फ़िलहाल तो एक सुरजन सिंह गली गए हैं, पता नहीं वो सुरजन सिंह जो गली है ना वो एक यूनिक स्ट्रीट है जहाँ से एक इंसान गुजर सकता है तो सामने आने वाला जो है ना वो दोनों का पेचा हो जाता है। आप गए उस गली में? जी हाँ, हम गए हैं उस गली में, अभी आ रहे हैं वहाँ से। तो आपको कैसा लगा उस गली में जाकर? बहुत ही ज़बरदस्त माहौल था, बहुत ही ज़बरदस्त व्यू था उसका। और ये बात बिल्कुल ठीक लग रही थी कि जो दो लोग आपस में मिलते हैं तो निकाह हो जाता है। बहुत ही तंग गली थी और जिसने भी बनाई है बहुत ही खूबसूरत बनाई है। आप कहाँ से हैं? इनके साथ ही हैं? ये इनके साथ ही हम। आपको कैसा लगा लाहौर में आकर? बहुत अच्छा लगा, हम घूमे ऐसे ही। अच्छा, क्या मैसेज देना चाहेंगे पाकिस्तानियों को और जो दुनिया में इस वक्त देख रही है उनको? जैसे मिसाल है कि जिसने लाहौर नहीं देखा वो जमया ही नहीं, तो वो मुहावरा कहावत इस तरह की जिन्हें लाहौर नहीं तकिया और जमया ही नहीं। हाँ जी, तो वो पंजाबी में बोलें ज़रा कि वो क्या मुहावरा है? जिन्हें लाहौर नहीं तकिया वो जमया ही नहीं। तो नाज़रीन जिसने लाहौर नहीं देखा वो जमा ही नहीं। तो ये इसके बारे में मशहूर था। ये दिल्ली गेट के अंदर वो गली स्ट्रीट है, गली सुरजन सिंह, जिसके बारे में दोस्तों ने भी बताया कि उसके बारे में क्या सच्चाई है। तो नाज़रीन आपने वो गली देखी जिसके बारे में मशहूर था कि पाकिस्तान की एक ऐसी गली, तंग गली मौजूद है जहाँ से अगर एक इंसान इस तरफ से जा रहा है तो दूसरी तरफ से आने वाले का निकाह हो जाएगा। निकाह किस तरह होगा, उसके हकीकी मायने, लफ्ज़ी मायने क्या आते हो, उसके हकीकी मायने क्या आते हैं, हमने आपको वो दिखा दिया। इसी के साथ अपने मेज़बान ज़ाहिर रशीद को इजाज़त दें। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी ये वाली वीडियो अच्छी लगी होगी। इस तरह की डॉक्यूमेंट्री अगर आपके एरिया में कोई स्टोरी है तो आप अपनी वीडियो हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, हमारे चैनल को कमेंट्स में बता सकते हैं कि आपके पास कोई स्टोरी है, हम आपकी स्टोरी करेंगे। टीम G5 न्यूज़ HD के साथ आपका मेज़बान ज़ाहिर रशीद। अल्लाह हाफ़िज़।